जी न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा सुप्रभात। और दोस्तों, पेंडेमिक सिचुएशन में और लॉकडाउन की सिचुएशन में आप लोग घरों में कैद हैं, हालांकि महफूज हैं, ये कह सकते हैं, सुरक्षित हैं। लेकिन जब इस महामारी की अवस्था में लोग अपने घरों में कैद हैं और जैसे तैसे अपना वक्त गुजार रहे हैं, लोगों को दो महत्वपूर्ण चीज़ों की सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। एक है बिजली और दूसरी है पानी। बिजली पानी की पहले बात करें तो पानी के मामले में तो आप कहना ही क्या, लगातार हम रिपोर्ट दिखा रहे हैं, लेकिन पूरे शहर में पानी के लिए त्राहिमाम मचा हुआ है। ना सिर्फ शहर की बात है बल्कि ग्रामीण क्षेत्र में भी लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, पीने का पानी नहीं मिल रहा। आपने लोगों को घरों में रख तो दिया मगर पीने के लिए पानी नहीं दे पा रहे हैं। जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, अधिकारियों की मीटिंग लेते हैं, रिव्यू लेते हैं, दिशा निर्देश देते हैं, फटकार भी लगाते हैं, मगर कहानी वही ढाक के तीन पात नज़र आती है और कहानी में बदलाव कुछ भी नज़र नहीं आता। पानी के बाद में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जिसका है वो है बिजली विभाग। लगातार अघोषित कटौती गंगापुर सिटी और ग्रामीण क्षेत्रों में इन दिनों की जा रही है, 2-2, 3-3। और सबसे बड़ी बात यह है कि ना तो अधिकारी फ़ोन उठाते, ना कर्मचारी फ़ोन उठाते। अब लोग करें तो करें क्या। ऊपर से निर्देश ये दिए गए हैं कि आपका जो सरकारी फ़ोन है उसे आप बंद नहीं कर सकते और कस्टमर का फ़ोन आपको उठाना पड़ेगा। और मैं खुद इसका आपको उदाहरण देता हूँ कि लगभग परसों या पहले दिन रात को सैनिक नगर वाले इलाके में मेरी ही कॉलोनी में लाइट गुल हुई लगभग 10:30 बजे। लोगों ने मुझे इसकी सूचना दी और मैंने लगातार अधिकारियों को फ़ोन मिलाए। जेईएन महोदय को भी लोगों ने फ़ोन मिलाए, 1-2 बार घंटी गई और उसके बाद उन्होंने स्विच ऑफ कर लिया। ठीक है, कल रात को 12:30 बजे मेरे पास में अलीगंज से फ़ोन आया, वहाँ के जो सरपंच है शरीफ चौधरी जी, उनका, कि साहब 2 घंटे हो गए और लाइट गुल है और कोई भी अधिकारी फ़ोन नहीं उठा रहा है। कुल मिलाकर के है बिजली वसूली और बिलों की वसूली को लेकर के गंभीर रहने वाला ये विभाग हर साल एक ही बात कह देता है कि साहब जैसे ही गर्मी आती है मांग बढ़ जाती है, डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है तो लोड ज़्यादा बढ़ता है। ये तो हर साल होता है। हर साल अगर आप यही डायलॉग देंगे तो फिर आपने सुधार क्या किया। लोग बढ़े हैं, डिमांड बढ़ी है, मगर क्या उस हिसाब से आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है। आज पेड़ काटे जा रहे हैं, ज़रूरी था गर्मियों में, ये काम पहले क्यों नहीं किया गया। तो बहुत सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। और इस वक्त हम मौजूद हैं बिजली विभाग गंगापुर सिटी में। हालांकि 50% कर्मचारियों का रूल इस समय चल रहा है, मगर ताज्जुब की बात यह है कि उच्च अधिकारी नदारद हैं। ये एईएन महोदय का कार्यालय है, सिटी पावर हाउस में हूँ मैं इस वक्त फवारे पर, और आप देख सकते हैं इस वक्त एईएन साहब यहाँ मौजूद नहीं है। अंदर की जो स्थिति है वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप लाइव देख रहे हैं कैमरे में, कितने कर्मचारी इस समय यहाँ अवेलेबल हैं और क्या पोजीशन है। सर बता सकते हैं आप एईएन साहब कहाँ हैं इस वक्त? एईएन साहब सालोदा ऑफिस में। सालोदा ऑफिस में? तो यहाँ जो कर्मचारी हैं वो कह रहे हैं कि एईएन साहब इस वक्त सालोदा ऑफिस में है। सालोदा ऑफिस भी हम चलेंगे और वहाँ का जो है ना वहाँ भी दिखाएंगे और अधिकारियों से पूछेंगे कि आखिर ये कटौती क्यों की जा रही है। और दूसरी बात कि अधिकारी आखिर इतने अनजान क्यों बन रहे हैं जिन लोगों की समस्याओं से। पानी आप लोगों को नहीं दे पा रहे हैं, बिजली के भारी भरकम बिलों की वसूली करने के लिए आप तुरंत पहुंच जाते हैं और इस तरह मतलब दबाव बनाते हैं कि जल्द से जल्द बिल जमा होना चाहिए वरना आपका कनेक्शन काट दिया जाएगा। एक अधिकारी का तो किस्सा मैंने आपको सुनाया ही था कि जब मैंने कही कि साहब लाइट नहीं आ रही तो बोले जैसे आप बिल देते हो वैसे ही हम लाइट देंगे, ये उनका जवाब था। मगर ताज्जुब की बात यह है कि हम सुधरते क्यों नहीं हैं। ये जो विभाग हैं ये सुधार क्यों नहीं करते हैं। जब गर्मियाँ आती हैं तब पेड़ काटे जाते हैं, जब गर्मियाँ आती हैं तब लाइटों का मेंटेन किया जाता है, तो फिर सर्दियों में और बरसातों में क्यों नहीं करते आप लोग।
इस समय 50% कर्मचारियों का रूल चल रहा है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कर्मचारी आए तो हैं मगर कम संख्या में आए हैं। इसको लेकर के क्या प्लानिंग चल रही है वो भी मैं जानना चाहूँगा, पर पहले कोई अधिकारी मिले तो सही जिसकी जवाबदेही हो। अब मैं सिटी JEN ऑफिस में हूँ और भूपेश जी हैं, आशीष सर हैं, ज़्यादातर यहीं उनसे मुलाकात होती है। देखते हैं, ये देखिए आप, दूसरों को बिजली के बिल देने वाला विभाग खुद बिजली की बचत नहीं करता है। आप देख लीजिए, कोई कर्मचारी यहाँ पर नहीं है और उसके बावजूद भी यहाँ आराम से पंखे चल रहे हैं, जबकि यहाँ कोई कर्मचारी नहीं है। पूरा कैंपस खाली है। और पंखे चालू हैं। कोई जिम्मेदार नहीं है यहाँ, कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी इस समय यहाँ मौजूद नहीं है। ठीक है, और रूम के पंखे चारों चालू हैं। फाइलें और कागज़ उड़ रहे हैं, जैसे लोगों की अपेक्षाएं उड़ रही हैं वैसे ही लोगों की समस्याओं को भी शायद इसी तरह उड़ाया जाता है हवा में। फरवरी और मार्च में तो शानदार परफॉर्मेंस रहती है साहब इनकी, जब बिल वसूल करने होता है ना तब। और ये है अब एक्सियन ऑफिस। चलिए यहाँ का सूरत हाल दिखाता हूँ आपको। एक्सियन ऑफिस में कितने अधिकारी और कितने कर्मचारी इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। हैं एक्सियन साहब? है नहीं है? कहाँ गए? ये है एक्सियन महोदय का चैम्बर। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि मुझे जो नज़र आया है कि इस रूम में भी कोई नहीं है, अभी कोई नहीं है ना इस रूम में, लेकिन इस रूम में भी पंखे चालू हैं। यानी बिजली की बचत सिर्फ आम आदमी को करनी है, बिजली विभाग को नहीं करनी। बिल आप दे ही देते हैं तो परेशानी नहीं आती। यह है रूम नंबर 5 और यहाँ भी बिजली विभाग के कुछ कर्मचारी मौजूद हैं। एक्सियन साहब जो हैं वो, उनका जो चैम्बर है वो खाली है। चलिए मालूमात करते हैं और जानकारी लेते हैं। सर बता सकते हैं एक्सियन साहब कहाँ हैं इस वक्त? फील्ड में बता रहे हैं। हाँ। और जैसे वो जो चैम्बर है उसमें JEN महोदय बैठते हैं, भूपेश जी और JEN महोदय भूपेश, है ना। तो इस समय क्या है सर, हमारे यहाँ प्री मानसून वो चल रहा है। तो इस समय टेरिस के भी जो लाइन होती है उनके पेड़ टकराते हैं लाइनों, तो उनकी कटिंग का काम चल रहा है। तो वो नहीं, तो ये काम सर्दियों में या बरसातों में क्यों नहीं किया जाता, गर्मियों में ही क्यों किया जाता है? प्री मानसून होता है। अच्छा, उससे पहले। लेकिन नहीं, अभी जैसे गर्मियाँ पड़ रही हैं, लोगों को लाइट की तो आवश्यकता है। लाइट की आवश्यकता होती है, लेकिन सर आपने देखा होगा कभी भी लाइट करती है वो सुबह के समय में करती है। दोपहर के समय में हम लाइट नहीं करते। और रात को तो क्या है, कोई ना कोई फाइट होता है। आपने देखा होगा अपने सिटी में या रूरल एरिया में बहुत से लोग आंकड़े डालकर काम करते हैं। आंकड़े डालने से क्या है, लाइन पर लोड बढ़ता है और लाइन फॉल्ट होती है। तो इस कारण क्या है, उनको तो हम रोक नहीं पाते। नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी ना तो अधिकारी कॉल उठाते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि कॉल उठाने से देखो पब्लिक कंप्लेंट के लिए हमारे पास पब्लिक कंप्लेंट रूम है। कहाँ है आपका? पब्लिक यहाँ कॉल कर सकते हैं। बिल्कुल, 270 बाकायदा डेली 24 आवर्स 24 आवर्स। ठीक है, ये नंबर आप मुझे बताइए, इसमें बोलिए आप। 230 मैं आपको बता रहा हूँ
और जितने दर्शक हैं वो इस नंबर को देख लें 07463 230 167। अखबार में भी आता और ये कह रहे हैं कि ये नंबर 24 आवर्स चालू है। आप कभी भी कहीं भी अगर लाइट की कोई शिकायत है तो इस नंबर पर कॉल करें और आपकी समस्या का निस्तारण होगा। तो जितने दर्शक हैं उनसे मेरा निवेदन है कि आप बार बार अधिकारियों को फ़ोन मिलाते रहते हैं, अधिकारी फ़ोन नहीं उठाते। ऐसी सिचुएशन में ये एक ऐसा नंबर है जो 24 आवर्स चालू है 24 आवर्स। और इस पर आप अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। कुल मिलाकर के अभी अधिकारी कोई नहीं मिला है हमें। और कोई जयन महोदय हैं? मैम ओके, बैठो मैम बैठो। आपका शुभ नाम मैम? ये ना मैम कौन सा इलाका है आपके अंडर में जो आता है जिसको आप देखते हैं? अच्छा, मेंटेनेंस का। मैम एक बड़ा इशू आता है कि जब गर्मियाँ शुरू होती हैं तभी ये मेंटेनेंस का काम क्यों किया जाता है, उससे पहले क्यों नहीं किया जाता? और फिर मेंटेनेंस के नाम पे 2-2 3-3 घंटे सप्लाई बंद रखना इस गर्मी में, आपको नहीं लगता कि एक सही सिचुएशन नहीं की जा सकती है? हमें है ना, जो मानसून आता है जुलाई में स्टार्ट होता है अपने को, हम लोगों को पहले उससे गर्मियों में ही तो करेंगे हम लोग, मानसून जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। उससे पहले ही प्री मानसून का मतलब ये है कि पहले ही हमें स्टार्ट करनी पड़ती है। पेड़ ट्री कटिंग वगैरह और कुछ भी कहीं पे भी प्रॉब्लम हो रही है पहले देखना पड़ता है। तो मुझे ट्री कटिंग करवानी है तो कहीं पर हमें ऑब्वियसली उसका शट डाउन लेना पड़ेगा, मतलब लाइट वाली तो जाएगी नहीं। वो आपका कहना सही है कि ठीक है प्री मानसून से पहले हम उसको मेंटेन करते हैं, लेकिन इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है लाइट की, ये भी आपको मानना है? फिर आगे के लिए हम क्या करें? नहीं तो आप ये काम सर्दियों में या बरसातों में ही क्यों नहीं होता? पेड़ कटिंग का जो काम है या मेंटेनेंस का काम है या तार टाइट करने का काम है, ये उसी समय शुरू क्यों होता है जब लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है लाइट की? रात में लाइट चली गई बहुत सारे जगह पर, अधिकारी फ़ोन नहीं उठाते, ये एक तो सबसे बड़ी शिकायतें ये आती हैं। जबकि अधिकारी ये कहते हैं आप कभी भी फ़ोन करें, कम से कम जो सरकारी सिम है वो तो हमेशा चालू रहती है और अधिकारी उठाते हैं ऐसा मानते हैं, लेकिन नहीं उठाते, ऐसा क्यों? नहीं, अधिकारी फ़ोन उठाते हैं, 24 आवर्स चालू रहती है फ़ोन। अभी हम लोग उनकी अगर कोई शिकायत होती है, हमारा कंट्रोल रूम अवेलेबल है, वहाँ पर आप शिकायत कर सकते हो। अच्छा, अभी जो ये नंबर मैंने अभी फ्लैश किए हैं अपनी स्क्रीन पर, ये नंबर 24 आवर्स चालू है ना? और कोई भी कस्टमर चाहे रूरल हो या अर्बन एरिया, एक सिचुएशन ऐसी होती है यदि यार टेलीफोन विभाग से लाइन फॉल्ट है तो ये हमारे टेलीफोन नहीं वो एक अलग इशू है, उसमें तो आपका कोई वही नहीं है रोल ही। वरना 24 आवर्स एम्प्लॉय मिलेंगे और टेलीफोन चालू रहेगा। चलिए, तो जितने भी दर्शक हैं मैंने उनको बताया, ये नंबर एक ऐसे नंबर हैं जिनको आप नोट कर लें। आप चाहें तो मैं एक बार फिर आपको ये नंबर दिखा देता हूँ, 07463 और 230 167। और ये जयपुर कॉल टोल फ्री जो नंबर हैं, इन पर भी आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं और तुरंत आपकी समस्या का निस्तारण हो जाएगा। तो ये है हमारा बिजली विभाग जो लोगों को इस वक्त राहत कम और करंट ज़्यादा दे रहा है। कई बार लाइट काट दी जाती है, अघोषित कटौती हो रही है, बिल वसूली की जब बात हो तो कहना ही क्या, जी जान से पूरी टीम जुट जाती है। गर्मियों में फीडर मेंटेन का काम किया जाता है, प्री मानसून का उसको नाम दे दिया। मतलब ताज्जुब की बात यह है कि एक ऐसा सिस्टम बन गया जिसे झेलते आ रहे हैं लोग और परेशान भी हैं। अब कह रहे हैं कि साहब पेड़ों की कटाई चल रही है, अब पेड़ों की कटाई चलेगी तो लाइन बंद रहेगी, लाइन बंद रहेगी तो दिन भर आप गर्मी मरो, क्योंकि प्री मानसून है ना, मानसून से पहले गर्मी आती है। लेकिन ये शायद बिजली विभाग भूल गया कि मानसून से पहले गर्मी आती है और गर्मियों में सबसे ज़्यादा लाइट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सिचुएशन है साहब आपके बिजली विभाग की। इन दिनों बिजली के बिल तो आ ही नहीं रहे, आएंगे, ऑनलाइन आ रहे होंगे, मैसेज से आ रहे होंगे, क्योंकि रीडिंग लेने कोई नहीं आ रहा। औसत के आधार पर बिल भेज दिए जाएंगे, राहत मिलने की तो दूर दूर तक उम्मीद है नहीं। यहाँ आपने जो मेन ऑफिस है उसमें देखा बमुश्किल 3 या 4 ही कर्मचारी अवेलेबल हैं, बाकी और कर्मचारी यहाँ नहीं है इस वक्त। ये कंडीशन है साहब बिजली विभाग की। हाँ सर, आपका शुभ नाम बताएं। सुनील जी, किस पोस्ट में हैं आप? अच्छा, इस समय एएन महोदय कहाँ हैं? एएन महोदय शायद साइड में होंगे।
साइड पे होंगे। का भी चार्ज है। अच्छा, तो अब मुझे एक बात बताइए, बिजली की बचत सबको करनी चाहिए, ये संदेश खुद बिजली विभाग भी देता है। आपके ऑफिसों में जब कर्मचारी नहीं है उसके बावजूद भी अगर पंखे चलते रहते हैं, लाइट का दुरुपयोग होता है, तो क्या ये बड़ी खामी नहीं मानी जा सकती? नहीं, मैं आपको दिखाऊंगा ना अभी कैमरे में। EN महोदय ऑफिस में नहीं है, उनका पंखा बराबर चल रहा है। पीछे का पूरा जो चैम्बर है खाली पड़ा है, लेकिन 4 पंखे वहाँ भी चल रहे हैं और ऑफिसों में जो कागज़ हैं वो उड़ रहे हैं। तो जब दूसरों को हम बचत का संदेश देते हैं तो बिजली विभाग खुद बचत क्यों नहीं करता इन चीज़ों की? और एक दूसरी बात कि जब अधिकारियों को फ़ोन करते हैं तो अधिकारी फ़ोन नहीं उठाते। क्या आपके द्वारा कोई ऐसा नंबर दिया गया है जिसको आप 24 आवर्स ये कह सकते हैं कि वो चालू रहता है? वो चालू है 24 आवर्स। कौन सी? जो अधिकारी सिम है नहीं है, उठाते ही नहीं है ना फ़ोन। तो अधिकारी फ़ोन नहीं उठाते हैं। अधिकारी तो फ़ोन उठाते हैं, हुआ है। और इसके बारे में भी मैं क्लियर पूरे एविडेंस के साथ बताऊंगा आपको कि अधिकारी फ़ोन उठाते हैं या नहीं उठाते हैं। चलिए, ये अभी कुछ देर पहले मैं दिखा के गया था आपको, और अभी भी सूरत हाल वही है कि ऑफिस खाली है, कुर्सियां मुंह बना करके चिढ़ा रही हैं और पंखा चल रहा है। बस बिजली बचाओ, लोगों के बिल बढ़ाओ, टेंशन बढ़ाओ। तो ये एक ऐसी स्टोरी मैंने आपको आज दिखाई क्योंकि मैं खुद, मेरे पास लगातार ये शिकायतें आ रही है। सैनिक नगर वाला एरिया ऐसा है जो वो लोग पिछले 1.5-2 साल से ये कहते आ रहे हैं कि साहब हम कम वोल्टेज से परेशान हैं, हमारी कॉलोनियों में बिल्कुल वोल्टेज नहीं आते, पंखे और नहीं चलते, बिजली उपकरण का हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। विभाग बार बार ये कहता है नहीं साहब बदल देंगे। 1 साल पहले मुझे खुद याद है कि जयन साहब गए थे और उन्होंने एक प्रपोज़ल बना करके दिया था। आज उस बात को भी लगभग 1.5 साल होते आए, मगर वो प्रपोज़ल अब तक पास नहीं हुआ और लोगों की समस्या यथावत है। वोल्टेज प्रॉपर नहीं मिल पा रहे, 3-3, 4-4 घंटे कटौतियाँ हो जाती हैं, अधिकारी फ़ोन उठाते नहीं हैं, और मेंटेनेंस के नाम पर, फीडर मेंटेनेंस के नाम पर हर साल यही रोज़ना रोया जाता है और हर साल यही डायलॉग चिपका दिया जाता है लोगों के कि साहब क्या करें, प्री मानसून से पहले मेंटेन करना ज़रूरी है। लेकिन समस्या ये है कि प्री मानसून से पहले तो गर्मियाँ आती है साहब, और गर्मियों में बिजली और पानी की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो उसे पहले सुधारने की बजाय आप इस वक्त ही क्यों सुधारते हैं, ये आपको सोचना पड़ेगा। अधिकारी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभा पा रहे हैं, अधिकारी फ़ोन क्यों नहीं उठाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में तो और भी बुरी कंडीशन है सर। जब शहरों में ही आप लोगों के फ़ोन नहीं उठा रहे और उनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहे हैं, तो गाँवों में तो उनका रोने वाला और रखवाला कौन है। उम्मीद करता हूँ आज की ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और पहुँचाना वहाँ तक जहाँ प्रशासन के कानों में घंटी बज सके, कोशिश यही करना, मेरा भी उद्देश्य यही है। अब चलूँगा किसी अगली स्टोरी की तरफ, तब तक जी न्यूज़ पोर्टल देखते रहिए और लाइव पे मेरे साथ जुड़े रहिए।